साथियों के लिए जो आगामी इंडियन आर्मी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, मैं एक बहुत बढ़िया न्यूज़ लेकर आया हूं, बहुत शानदार सी न्यूज़ लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आप सभी खुश हो जाएंगे। आप आजकल देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला हुआ है, बहुत वीडियो वायरल हो रही है कि अग्निवीरों को 25% की जगह 50% को परमानेंट किया जाएगा और आयु में 2 साल की छूट मिल चुकी है। तो बच्चों, ये खबर हालांकि परसों से न्यूज़ों में तैर रही है, लेकिन RWA आपको तब तक कोई भी खबर ला के नहीं देता जब तक कि उस पर बिल्कुल मोहर ना लगा दे कि हाँ, ये खबर कितनी सच है, कितनी झूठ है। तो आइए बात कर लेते हैं कि ये खबर कितनी सच है और कितनी झूठ है। अगर सच है तो किस दावे के साथ हम इसको सच कह सकते हैं। तो आइए देखिए, मैं आपको एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ दिखाता हूँ, और न्यूज़पेपर का आप नाम देख ही रहे होंगे, अच्छा खासा न्यूज़पेपर है, उसमें कोई गलत खबर नहीं छपेगी। तो इसमें कहा गया है साफ साफ कि आर्मी में अब 50% अग्निवीर होंगे परमानेंट। जी हाँ, आर्मी में 50% अग्निवीर परमानेंट होंगे। क्या है वजह? तो ये मांग किसने करी है? ये मांग आपकी खुद सेना ने करी है, हमारे इंडियन आर्मी ने की है। किससे की है? सरकार से की है। क्यों की है? समझिएगा इस बात को, पूरी बात समझिएगा, ताकि आपको भी माजरा समझ में आ सके कि आखिर भाई वजह क्या है। तो देखिए, भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के बाद उनके स्थायी करने के नियमों में बदलाव हो सकता है। 50% अग्निवीरों को परमानेंट करने की बात कही है और उम्र बढ़ाने की भी बात कही है। आखिर ऐसा क्यों किया है? क्योंकि देखिए, कोविड में सेना भर्ती नहीं हो पाई। जब कोविड में सेना भर्ती नहीं हो पाई तो बहुत सारी वैकेंसीज बन गई, क्योंकि रिटायरमेंट तो लगातार हो रहे हैं लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज बनती चली जा रही हैं। अब मैं बिल्कुल आपको सटीक बात बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2026 तक कुल 1,75,000 अग्निवीरों की भर्ती सेना में होनी है, जबकि अभी ही सेना में करीब 1.5 लाख सैनिकों की कमी है। अब समझिए, अभी अगर 1.5 लाख सैनिकों की कमी है तो जितने लिए जा रहे हैं उसका केवल 25% अगर परमानेंट करेंगे तो 25% परमानेंट होने से भाई साहब 1,75,000 के आंकड़े तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बोला जा रहा है, ये खुद सेना डिमांड कर रही है किससे? सरकार से, कि 50% तो कम से कम परमानेंट कीजिए, ताकि हमारे जो इंडियन आर्मी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। तो एक बहुत सॉलिड मुद्दा है, एक बहुत ठोस बात है, एक बहुत ही ठोस डिमांड है। तो बिल्कुल सरकार इसको ऐसा तो है नहीं कि एकदम खारिज कर देगी, इस पर जरूर विचार किया जाएगा। और मेरे हिसाब से मेरी जो अंतरात्मा कहती है वो ये है कि इस पर कोई बहुत अच्छा डिसीजन आपके ही हित में आने वाला है मेरे जवानों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि उम्र की सीमा की, तो देखिए, उम्र की सीमा जीडी में 21 ही साल थी। उस समय पे आपको कोविड के हिसाब से छूट मिल गई। उम्र की सीमा उसमें 21 साल थी और बाकी चीज़ों में 23 साल थी, जो टेक्निकल की भर्ती थी। तो देखिए, ये तो गलत जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, या कोई भी अगर ये कहता हो कि जीडी में उम्र बढ़ाकर 2 साल की छूट दी जा रही है तो बिल्कुल मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। ये बिल्कुल एक गलत अफवाह है और ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जा रही है। तो हाँ, लेकिन टेक्निकल में जो उम्र हुआ करती थी आपकी 23 साल हुआ करती थी, जो कि पिछली साल 21 ही कर दी थी, उसको बढ़ाकर फिर से 23 साल करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल ये भी एक वैलिड मुद्दा है, ये भी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि टेक्निकल में हमें बच्चे चाहिए होते हैं, आईटी सेक्टर में टेक्निकल वगैरह वाले, तो बिल्कुल नए बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा जब आदमी तैयारी करता है, थोड़ा समय लगता है, उसके बाद ही उनमें वो आ पाता है। इतने में उसकी 21 साल की उम्र पूरी हो लेती है। ये एक वैलिड मुद्दा है, इसलिए इस पर भी आपके फेवर में, आपके पक्ष में ही कोई अच्छा विचार आएगा। अब दोस्तों, ये तो बात कर ली मैंने एक न्यूज़पेपर के हिसाब से, हालांकि बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल सोर्स है। बाकी मैं अपनी तरफ से आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें तब तक किसी भी इंफॉर्मेशन पर तब तक पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वो ऑफिशियल ना हो। पिछली बार की भर्ती प्रक्रिया में भी बहुत सारे लोगों ने दावे किए कि अब आएगी भर्ती, अब आएगी, ऐसे ये डेट वो डेट, उसके नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको केवल ऑफिशियल अपडेट्स को मानना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जब कुछ लिखा आ जाए तभी आप उसको पूरी तरह से 100% मानेंगे। बाकी जो बच्चे क्राइटेरिया में नहीं है उम्र के में, वो घबराए नहीं। उम्मीद करते हैं आपके फेवर में कुछ आएगा। और बाकी जो बच्चे तैयारी कर ही रहे हैं, उम्र के क्राइटेरिया में हैं, चाहते हैं कि 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना चाहिए, उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। बाकी हर चीज़ से परे, अगर आप वास्तव में एक जज्बा आपके अंदर है, आपके अंदर एक जुनून है वर्दी पाने का, तो आपको निष्पक्ष तैयारी करते रहनी चाहिए। भर्ती के बारे में सुबह मैंने आपको बता ही दिया है कि आने वाली भर्ती आपकी उम्मीद है दिसंबर के अंतिम में या फिर जनवरी में आ जाएगी। तो